बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खरीजे से होंगे और अल्लाह ताला आप पर आपके घरों पर अपना खास फरमाए। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज पास्ट टेंस पर। पहले हमने प्रेजेंट प्रेजेंट के डेफिनेट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस पर 4 मरतबा पर बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की जो पहली हालत है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मेरी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं वाइट बोर्ड पर। दोस्तों मैंने वाइट बोर्ड पर सारा आपके सामने के लिए लिख दिया है ताकि आपके उसको देख सकें और बाद में वीडियो आगे पीछे करके आप उसे देख के भी याद कर सकें और सुन भी सकें। दोस्तों तो ये है पास्ट टेंस, इसे फेल माजी कहते हैं। दोस्तों ये गुजरा हुआ ज़माना भी इसे कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसकी जो पहली हालत है ये फेल माजी मुतलक या माजी इस्तेमरारी कहते हैं। ये वो ज़माना है जिसमें कोई काम गुजरे हुए वक्त में होना करार पाए। इसकी निशानियाँ ये हैं, उर्दू को फ़िक्र के आखिर में अल्फ, ये, छोटी ये, थी, था, थे या थी वगैरह आते हैं। तरकीब इसकी इस तरह है, इंग्लिश के जुमलों में फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट के बाद फेल यानी कि वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है। था, थे, थी या थी वाले जुमले उर्दू ग्रामर में माजी बईद या माजी इस्तेमरारी भी कहलाते हैं, मगर अंग्रेज़ी में तर्जमा करते वक्त इनका माजी मुतलक की तर्ज पर ही तर्जमा किया जाएगा। तो दोस्तों मुनी फ़िक्रा बनाने के लिए फ़ाइल के बाद डिड नॉट उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए डिड को फ़ाइल से पहले लगाते हैं, फिर फ़ाइल फिर वर्ब के पहली फॉर्म लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। नोट करना दोस्तों जो याद करने वाली बात है, डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। डू और डज सिर्फ पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट में इस्तेमाल होते हैं और डिड सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये है पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सादा फिक्रे। आई प्लेड क्रिकेट यानी मैंने ये दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की है। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेली। यू प्लेड क्रिकेट, तुमने क्रिकेट खेली। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेली। शी प्लेड क्रिकेट, उसने यानी उस लड़की ने क्रिकेट खेली। तो शी लड़की के लिए फीमेल के लिए आता है। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेली। तो मनफी फिक्र दोस्तों बनाने के लिए जैसे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई के बाद डिड नॉट लगा दिया है और जो इधर दूसरी फॉर्म थी वो उसको हमने डिड कर दिया है, यानी डू डिड, वो डू की दूसरी फॉर्म ले आए और मनफी के लिए नॉट ले आए हैं और जो वर्ब की फॉर्म है उससे पहली कर दिया। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेली। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हमने क्रिकेट नहीं खेली। यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तुमने क्रिकेट नहीं खेली। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेली। शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेली, यानी शी फीमेल के लिए इस्तेमाल है, उस लड़की ने क्रिकेट नहीं खेली। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। तो दोस्तों सवालिया फिक्रे इस तरह बनते हैं, डिड आई प्ले क्रिकेट, यानी डिड को हम बाहर ले आए हैं और डिड का डी बड़ा कर दिया, कैपिटल कर दिया। डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेली। और दोनों के जुमलों के आखिर में उर्दू के भी और अंग्रेज़ी के भी हमने सवालिया निशान लगा दिया है। डिड वी प्ले क्रिकेट, क्या हमने क्रिकेट खेली। डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेली। डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेली। डिड शी प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेली, यानी फीमेल के लिए शी है। डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेली। तो दोस्तों ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई है
तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर कोई आपने सवाल पूछना है तो कमेंट में जाकर सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।